इस वक्त मैं मौजूद हूं ठाणे क्रीक ब्रिज यानी वाशी ब्रिज पर, जहां पर आज गाड़ियां रफ्तार भर रही, लेकिन 2025 से पहले ऐसा नहीं था। इन्हीं सड़कों पर, इसी ब्रिज पर लाखों गाड़ियां फंसी हुई नजर आती थी, क्योंकि एक ही तरफ से आवागमन होता था। पूर्व की सरकारों ने सोचा ही नहीं कि कैसे इस ट्रैफिक से निजात दिलाई जाए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के राज में ठाणे क्रीक ब्रिज बनाया गया तो फिर रास्ता आसान हो गया। तो आज आपको ठाणे क्रीक ब्रिज यानी वाशी ब्रिज का सफर कराएंगे और साथ में बताएंगे कैसे ये मुंबई वालों के लिए, ट्रक वालों के लिए राहत लेकर आया है और लाखों वाहन जो पहले जाम में फंसते थे अब वो उससे मुक्त हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं। ठाणे क्रीक का तीसरा ब्रिज जो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है, 2012 में प्रस्तावित हुए इस ब्रिज की फाइलें कांग्रेस राज में धूल फांक रही थी। प्रोजेक्ट में कोई प्रगति नहीं हुई, लेकिन कहते हैं ना, जब काम करने का विजन हो तो फिर रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने में कोई परेशानी नहीं होती। और रुके हुए प्रोजेक्ट का काम पूरा करने का विजन किसका रहा, ये बताने की जरूरत नहीं। वो एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस। पहला ब्रिज 1973 में बना था, दूसरा 1997 में पूरा हुआ। बढ़ते ट्रैफिक की वजह से तीसरे ब्रिज की जरूरत पड़ी। तीसरे ब्रिज के लिए कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने प्राथमिकता नहीं दी। प्रोजेक्ट 2018 तक रुका रहा, सालों तक जाम की समस्या रही। एनडीए सरकार ने तीसरे ब्रिज का प्रिंसिपल अप्रूवल दिया। 1.8 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन ब्रिज बनकर तैयार हुआ। ठाणे क्रीक ब्रिज से रोजाना लाखों वाहनों को सुविधा मिली। ठाणे क्रीक ब्रिज 1.8 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 1.8 किलोमीटर लंबा क्रीक ब्रिज मुंबई के लिए राहत लेकर आया है। ये जो वाहन दौड़ते हुए आप देख रहे हैं सड़कों पर, ये बता रहे हैं कि पहले समस्या इतनी थी कि पूरा पूरा दिन, 2-2 दिन बीत जाता था इन्हें जाम क्रॉस करने में, लेकिन आज वाहन फर्राटे भर रहे हैं। दोनों तरफ देखिए, उस तरफ से भी लगातार वाहन तेजी से आ जा रहे हैं और इधर से। तो ठाणे क्रीक ब्रिज भले ही लंबाई में छोटा हो, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। ₹559 करोड़ की लागत से ठाणे क्रीक ब्रिज 3 बना। यात्रा समय में 50% तक के वक्त की बचत हुई। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मजबूत हुई। मुंबई पुणे का सफर ठाणे क्रीक ब्रिज से आसान हुआ। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। 3+3 कुल 6 लेन नए पुल पर बने। मुंबई पोर्ट और JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बीच चलने वाले भारी वाहनों के लिए ये पुल वरदान साबित हुआ। ट्रकों का कम से कम 30 से 40 मिनट वक्त बचने लगा। साथ ही कई इलाकों को भी इस ब्रिज से राहत मिली। ठाणे नवी मुंबई के अलावा वाशी, बेलापुर, नेरुल पनवेल का जाम कम हुआ। मुंबई गोवा जाने वालों को मानखुर्द वाशी के जाम से निजात मिल गई। वाशी टोल नाका पर लगने वाले जाम में 70% की कमी आई। 1.3 लाख से ज्यादा वाहनों को जाम से बड़ी राहत मिली। सिर्फ 1.8 किलोमीटर के इस ब्रिज ने जो परेशानी लोगों की हल की, उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर लोगों का भरोसा बढ़ा और जनता उनके काम की सराहना करते नहीं थक रही। अब इतने ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे बन चुके हैं कि शायद आप अपनी 4 व्हीलर में बैठिए, तो अगर ये डेवलपमेंट दिख नहीं रहा लोगों को तो फिर कोई क्या कर सकता है। जनता को दिख रहा है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ये दिख रहा है लोगों को। इसलिए सारी पार्टियों को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन सबको इनसिक्योरिटी है कि भाई हम करें क्या। सब तो बीजेपी कर दे रही है, चाहे नीचे का गरीब वर्ग को ले लो, अमीर वर्ग को ले लो,
हमारे दूसरी पार्टियों के लिए ना कोई काम नहीं बच रहा इस वक्त। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ठाणे क्रीक ब्रिज 3 सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि ये आधुनिक महाराष्ट्र के विजन का प्रतीक है। जहां पुरानी कांग्रेस सरकारों ने समस्याओं को टालने का काम किया, वहीं फडणवीस सरकार के इंफ्रा पुश ने मुंबई की रफ्तार को नए पंख दिए। सीएम फडणवीस ने न सिर्फ इंफ्रामैन की तरह काम करते हुए इस ब्रिज को पूरा कराया, बल्कि ऐसे ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी समय पर पूरे किए। लंबे वक्त तक फाइलों में दबा रहा ठाणे क्रीक ब्रिज परियोजना आगे तब बढ़ी जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने और उसके बाद उन्होंने बहुत जल्द इस काम को पूरा कराया। फिर ठाणे क्रीक ब्रिज जब खोल दिया गया 2025 में, तो मुंबई की रफ्तार भी बढ़ गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो विजन है वो साफ है कि मुंबई को जाम मुक्त बनाना है, और उसी कड़ी में ठाणे क्रीक ब्रिज भी बहुत महत्व रखता है। भले ही वो छोटा हो, लेकिन बहुत महत्व रखता है मुंबई के जाम को खत्म करने के लिए। तो आपको ठाणे क्रीक ब्रिज की ये पूरी कहानी हमने बताई, सफर भी करवाया। ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी लकी और राहुल के साथ ठाणे क्रीक ब्रिज से एनएफ न्यूज के लिए रोहित पांडे। Maharashtra will be the first subnational trillion-dollar economy in India. Maharashtra has adopted a policy of infrastructure-led growth and policy-led industrialization. And one can see that the infrastructure scenario in Maharashtra has changed a lot in last 10 years, in last decade.